नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2026 शुरू हो चुका है और इन्फ्लेशन अभी भी हमारी सेविंग को धीरे धीरे खा रहा है। हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सवाल होता है, पैसा एफडी में रखा जाए या एसआईपी शुरू करें जहाँ काफ़ी रिस्क है। एक लैमैन बोलेगा एफडी सेफ है, एसआईपी रिस्की है। लेकिन अगर हम इसको फाइनेंस के थ्रू देखें तो सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है। फाइनेंस की डिक्शनरी में रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा डुबाना नहीं होता। रिस्क का सबसे बड़ा मतलब होता है परचेसिंग पावर लूज़ करना। आज के वीडियो में हम सीएफए के कॉन्सेप्ट यूज़ करके पहले डिसाइड करेंगे कि एफडी बेटर है या एसआईपी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कौन सा फंड में एसआईपी करनी चाहिए यूजिंग द कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। सो लेट्स डिकोड दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। मान लो बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। फाइनेंस में इसको बोलते हैं नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। सुनने में 7% काफ़ी अच्छा लगता है, बट वेट, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है अराउंड 4 to 5%। सीएफए का पहला रूल है ऑलवेज लुक एट रियल रिटर्न। रियल रिटर्न का सिंपल लॉजिक है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, तो रफली 7 - 5 इक्वल टू अराउंड 2% रिटर्न। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो पोस्ट टैक्स रियल ज़ीरो या नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एफडी टेक्निकली सेफ है कैपिटल बचाने के लिए, लेकिन वेल्थ ग्रो करने के लिए एफडी काम नहीं करता। इन्फ्लेशन आपका पैसा चुपचाप खा जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी की। लोग एसआईपी से डरते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है। यहाँ मैं सीएफए का एक कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में। मार्केट वोलाटाइल होता है, आपका पोर्टफोलियो -10% या -50% भी दिख सकता है, और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा डराती है। लेकिन एसआईपी का मैजिक क्या है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है आप सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो। जब मार्केट ऊपर जाता है आपके पुराने सस्ते यूनिट ज़्यादा वैल्यू के हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। यानी 5 साल या उससे ज़्यादा ये वोलेटिलिटी स्मूथ हो जाती है और आप कैप्चर करते हो इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मतलब वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो मार्केट आपको देता है रिस्क लेने के बदले। हिस्टोरिकली ये अराउंड 12 to 14% के आसपास रहता है। तो वर्डिक सिंपल है, शॉर्ट टर्म गोल 1 या 2 साल का हो तो एफडी बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए 5 साल या उससे ज़्यादा एसआईपी इज़ द लॉजिकल ऑप्शन। अभी हम बात करेंगे कोर सैटेलाइट अप्रोच की। हमने मान लिया एसआईपी करनी है, पर कहाँ? मार्केट में हज़ारों म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच। इमेजिन करो आपके पोर्टफोलियो एक अंडे जैसा है। बीच का जो येलो पार्ट है वो है कोर, और बाहर का जो वाइट पार्ट है वो है सैटेलाइट। तो अभी हम इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा होना चाहिए कोर। ये वो पैसा है जो स्टेडी ग्रोथ दे रहा है लेकिन बिना टेंशन के। यहाँ हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फंड, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वाई? क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा लो है, अराउंड 0.2%। एक्टिव फंड्स 1 to 2% तक चार्ज करता है, वो भी हर साल। सो इसमें रिकमेंडेशन है यूटीआई निफ्टी 50, नवी निफ्टी 50 या कोई भी रिलेटेबल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज ग्रो करेगी, और ये कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। सेकेंड है ग्रोथ, 30% एलोकेशन। अब नेक्स्ट 30% है अल्फा जनरेशन के लिए, मतलब मार्केट से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न निकालने की कोशिश। यहाँ बेस्ट ऑप्शन होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर फ्री होता है, कभी लार्ज कैप खरीदता है तो कभी मिड कैप खरीदता है, और मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये शिफ्ट होता रहता है। सो इसमें द बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि ये फॉरेन स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग स्टाइल को अच्छे से फॉलो करता है। ये पार्ट आपके पोर्टफोलियो का स्मार्ट ग्रोथ इंजन बनेगा। अब लास्ट 20%, ये है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पार्ट। इससे हम बोलते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी
हाई होती है, मतलब अप्स एंड डाउन ज़्यादा होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 7 से 10 साल यही फंड वेल्थ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन है, अगर आप यंग हो तो क्वांट स्मॉल कैप या निपुण इंडिया स्मॉल कैप देख सकते हो। लेकिन याद रखिए, यहाँ दिल मजबूत रखना पड़ता है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर स्मॉल कैप क्रैश हुआ तो इंडेक्स फंड बचा लेगा, अगर मार्केट फ्लैट रहा तो फ्लेक्सी कैप रिटर्न निकाल लेगा। मतलब आप एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रख सकते। प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन। अब चलो इसको नंबर में समझते हैं। अगर 10,000 पर मंथ SIP कर रहे हो तो ब्रेकडाउन कुछ ऐसे होगा। 5,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो कि कोर रहेगा, 3,000 फ्लेक्सी कैप फंड में जो कि ग्रोथ रहेगा, एंड 2,000 स्मॉल कैप फंड में जो कि रहेगा सैटेलाइट। इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा सिंपल है, रिस्क कंट्रोल में रहेगा, रिटर्न ऑप्टिमाइज होगा और आप इमोशन से नहीं सिस्टम से इन्वेस्ट करोगे। सो फाइनल वर्डिक्ट, सीधी बात, नो बकवास। FD बेस्ट है इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए, कैपिटल सेफ्टी के लिए। लेकिन FD वीक है वेल्थ क्रिएशन के लिए, इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। SIP बेस्ट है लॉन्ग टर्म गोल के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए, इन्फ्लेशन को हराने के लिए। फाइनेंस का गोल्डन रूल याद रखो, रिस्क का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है इन्फ्लेशन से हार जाना। और आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है सिर्फ FD पे डिपेंड रहना। अगर आप 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो फॉर्मूला सिंपल है, शॉर्ट टर्म सेफ्टी FD, लॉन्ग टर्म वेल्थ SIP। और SIP को स्ट्रक्चर दो तो कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। हम बिल्कुल फाइनेंस प्रोफेशनल थिंकिंग से अगर ये यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। याद रखो, इन्वेस्टिंग गैबलिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग है डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड पेशेंस। सो दोस्तों, ये कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं CFA कॉन्सेप्ट यूज़ करके बस आपको लॉजिक समझा रही हूँ। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए और याद रखो, इन्वेस्ट करते रहो क्योंकि टाइम मार्केट में देना ज़रूरी है, मार्केट को टाइम करना नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हैप्पी इन्वेस्टिंग ब्लॉग पे।